वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ने जा रहे हैं जो कि इजी सा मज़े का कंसेप्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। कंडीशनल सेंटेंसेस आर सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन एंड इट्स पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस। यानी कि क्या मतलब हुआ कि बेसिकली कंडीशनल सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है और साथ में उसके कंसिक्वेंसेस होते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर रेजिंग सम काजेस तो आप साथ उसके रिजल्ट भी बता रहे होते हैं। ठीक है, कि अगर आपने बताया कि इफ़ समथिंग इज़ गेटिंग डैमेज तो वाई इट इज़ गेटिंग डैमेज, आप उसके साथ रीज़न लॉजिक बताओगे। ऐसा नहीं कि आपने कोई बात कर दी तो उसके आगे आपने उसका रिजल्ट नहीं बताया। सो इट ऑलवेज हैपन इन कंडीशनल सेंटेंसेस कि अगर आप इफ़ का क्वेश्चन अराइज कर रहे हो तो साथ आप उसका रिजल्ट भी बताओगे, उसका जो आउटकम आया है या उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो आप बताओगे। सो बेसिकली देयर आर फोर मेन टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस जो कि डिस्टिंग्विश करते हैं टेंस के साथ, और मॉडल वर्ब्स हम यूज़ करते हैं यहाँ पे। इफ़ का जो कि इफ़ क्लॉज हम यूज़ करते हैं और उसका रिजल्ट जो है रिजल्ट क्लॉज यूज़ करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जीरो कंडीशनल सेंटेंस क्या है? दिस टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेज आर मोस्टली यूज टू डिस्क्राइब अ जनरल ट्रूथ और फैक्ट दैट ऑलवेज हैपन्स इन अ स्पेसिफिक सिचुएशन। यानी कि ये बेसिकली ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेज आपने हमेशा याद रखना है कि या तो किसी ट्रुथ के बारे में बात कर रहे होते हैं या किसी स्पेसिफिक सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं जो कि हमेशा से होती आ रही है या होगी। ऐसा नहीं है कि किसी की ओपिनियन पे बेस कर रहे हैं या कोई सिंगल पर्सन ही उस पर बिलीव कर सकता है। नो, इट इज़ अ यूनिवर्सल ट्रूथ। हर पर्सन जो है वो उसको मानता है। वाई? क्योंकि इसकी आगे से आपको लॉजिक रीजनिंग दी जा रही है बाय एक्सपेरिमेंट। ठीक है, या वो प्रूफ की गई होती है जो चीज़ जिस बेस पे इसको आप ज़ीरो कंडीशनल कह रहे हो। बिकॉज वाई? बिकॉज दे आर डिपेंडिंग और दे आर डिस्क्राइबिंग अ जनरल ट्रूथ। अब जी हमारे पास एग्जांपल है। अब इनमें इफ़ क्लॉज भी यूज़ होगा और इसमें रिज़ल्ट क्लॉज भी यूज़ होगा। यानी कि अगर इफ़ का आपने यूज़ किया तो साथ आपने रिज़ल्ट भी बताया। ऐसा नहीं कि इफ़ का सेंटेंस आपने स्टार्ट कर दिया और आपने साथ रिज़ल्ट नहीं बताया। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू हीट वाटर टू 100 डिग्री सेल्सियस इट बॉयल्स। कि अगर आप पानी जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल मतलब हीट करोगे तो ऑब्वियसली इट विल बॉयल। अब ये जनरल ट्रुथ है ना। अब ऐसा तो नहीं कि अगर आपने उसको हीट कर दिया 100 डिग्री सेल्सियस पे और वो बॉयल ही ना करे, हाउ इज़ इट पॉसिबल? ऑब्वियसली इट विल बॉयल। तो ये एक जनरल ट्रुथ है, स्टेटमेंट है। फर्स्ट थिंग, आपने क्वेश्चन इफ़ से स्टार्ट किया और उसका रिजल्ट जो है वो आपने बताया। क्या था रिजल्ट इसका? इट बॉयल्स। इफ़ से स्टार्ट हुआ और रिजल्ट और उसके कंसिक्वेंसेस और उसके आउटकम भी आपने इसमें बता दिए, क्लियर कर दिए। नेक्स्ट है हमारे पास इसकी टाइप फर्स्ट कंडीशनल। अब ये क्या होते हैं? दिस टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस यूज टू डिस्क्राइब अ लाइकली और पॉसिबल फ्यूचर कंडीशन एंड इट्स रिजल्ट। यानी कि ये बेसिकली फ्यूचर से रिलेटेड होते हैं कि उसमें क्या क्या कंडीशन होंगे और उसके क्या रिजल्ट होंगे। इट इज़ फॉर्म यूजिंग द प्रेजेंट टेंस इन द इफ क्लॉज एंड द फ्यूचर टेंस विद will or going in the result clause. For example, if it rains tomorrow it will stay at home, I will stay at home। यानी कि इसमें आप फ्यूचर के बारे में बात कर रहे होते हो कि फ्यूचर को अपने माइंड में रखते हुए उसकी कंडीशंस बता रहे होते हो, उसके रिजल्ट बता रहे होते हो। यानी कि आपने बताया कि अगर सुबह रेन होगी तो मैं घर पे ही रहूँगा। सबसे पहले तो आपने माइंड में रखना है कि फर्स्ट कंडीशनल में आप फ्यूचर की बात कर रहे होते हो। सेकेंड थिंग कि आपने अगर इफ़ का यूज़ के साथ आपने रिजल्ट भी बताना है उसका कि अगर रेन हुई तो क्या होगा। ऑब्वियसली आई विल स्टे एट होम, आपने साथ उसका रिजल्ट बता दिया। Now the third sentence is second conditional. This type of conditional sentence is used to describe an unlikely or hypothetical present or future condition and its result। यानी कि इसमें आपके सिर्फ फ्यूचर टेंस ही नहीं इन्वॉल्व होता। पहले आप पास्ट की बात करोगे, देन आप यहाँ पे फ्यूचर की बात करोगे। ठीक है, और यानी कि रिजल्ट जो है वो आपके प्रेजेंट और फ्यूचर में आएंगे, लेकिन सेंटेंस आपका किससे बनेगा? पास्ट टेंस से स्टार्ट होगा। जैसे इन्होंने कहा इफ़ आई वन द लॉटरी आई वुड बाय अ न्यू कार। कि अगर मैं जो लॉटरी थी वो विन कर जाता तो मैं क्या करता? नई कार ख़रीद लेता। तो ये सेंटेंस कैसे स्टार्ट हुआ? पास्ट से। ठीक है, पास्ट के बारे में वुड कुड आप यूज़ करोगे। यहाँ पे आपने हमेशा वुड और कुड का यूज़ करना है सेकेंड कंडीशनल में।
और उसका जो रिज़ल्ट आया वो यही था, आई वुड बाय अ न्यू कार, कि मैं न्यू कार ख़रीद देता। Now we have third conditional sentence. This type of conditional sentence is used to describe a hypothetical past condition and its hypothetical result. इसमें भी वही है कि ये जो सेंटेंस है ये पास्ट कंडीशन ही होगा, इसका जो रिज़ल्ट है वो पास्ट कंडीशन भी पास्ट में होगा, रिज़ल्ट भी इसका इसी में आएगा। अब इन्होंने क्या कहा कि आपका जो टेंस है वो यूज़ होगा पास्ट परफेक्ट के साथ, और जैसे कि है इफ़ क्लॉज हो यूज़ होगी और पास्ट परफेक्ट के साथ आप वुड हैव जो है अपने रिजल्ट क्लॉज में लगाओगे। जैसे इन्होंने कहा इफ़ आई हैड स्टडी हार्डर आई वुड हैव पास एग्ज़ाम, कि आपने यहाँ पे वुड हैव का यूज़ करना है। सेकेंडली ये परफेक्ट टेंस में यूज़ होगा, पास्ट परफेक्ट में, कि अगर मैंने अच्छी तरह से पढ़ लिया होता तो मैं एग्ज़ाम जो है वो पास कर जाता। ये भी वही चीज़ आ गई कि पास्ट में आप बात कर रहे हो। अब हम जी डिफरेंस इनका देख लेते हैं कि फ़र्स्ट कंडीशनल में आपका जो सेंटेंस है वो किसी यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में बात कर रहा होगा, सॉरी ज़ीरो कंडीशनल में। फ़र्स्ट कंडीशनल में आप क्या यूज़ कर रहे होगे, विल का यूज़ करोगे, और जो सेंटेंस है आपका वो बेसिकली विन फ्यूचर में बात कर रहे होगे उसमें। सेकंड कंडीशनल में आप क्या यूज़ करोगे, सेंटेंस आपका पास्ट में होगा और आप नेक्स्ट जो है वो उसका जो रिज़ल्ट है उसमें आप वुड या कुड यूज़ करोगे। थर्ड कंडीशनल में आपने क्या यूज़ करना है, आपका सेंटेंस बेसिकली परफेक्ट या पे बेस होगा, पास्ट परफेक्ट पे, और आप वुड हैव का यूज़ करोगे। तो ये इंटरेस्टिंग सी इजी सी एग्जांपल्स थी और टाइप्स थी कंडीशनल सेंटेंसेस की। आई होप यू गॉट दिस सिंपल कंसेप्ट। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी एम्बिग्यूटी, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।